सुनो सुनो ए हो जान, तोड़लू दिल के और मान, पियवा मिलला पर हमके भूलबू तना, शादी बाद हमारा से मिलबू कि ना, पहले जैसे जान कह के मनबू कि ना, शादी बाद हमारा से मिलबू कि ना, पहले जैसे जान कह के मनबू कि ना। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज के बारे में, यानी औसत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो ठीक है, इसके पहले जो आप लोग को हम एक गाना सुनाए हैं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गाना आप लोग कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि औसत है क्या, यानी एवरेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे एवरेज क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए बोला जाता है राशियों का योगफल अब बटा राशियों की कुल संख्या ही हमारा क्या है दोस्तों, आपका एवरेज यानी औसत है। बोला जाता है राशियों का योगफल अब बटा राशियों की संख्या हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, औसत कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमें औसत निकालना है, फर्स्ट नंबर एकदम बेसिक से चलेंगे दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से। बोले जाते हैं औसत एकदम जीरो लेवल से चलेंगे हम लोग हाई लेवल पर। यानी यहाँ पर देखिए आज हम लोग का औसत का पार्ट 1 है, क्लास नंबर 1 है। ठीक है, यानी पार्ट 1 है, इसके बाद से पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे बोल दिया जाए 20 और 40 का औसत, 20 और 40 का औसत क्या होगा, एकदम जीरो लेवल से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, औसत क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, अभी बोले हैं कि औसत बराबर होता है राशियों का योगफल अब बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ लीजिए, 20 अब प्लस 40 अब बट्टा। अब यहाँ पे देखिए राशियों की संख्या, राशि कितना है तो बोलेंगे 1 का 1 2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। यानी हो जाएगा 40 20 हो गया 60 और 60 में हम 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 और 30 से हमारा क्या होगा दोस्तों, एवरेज होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? एकदम आसान है, एकदम आसान है। यहाँ पे देखिए यहाँ ये जो क्लास है ना एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, यानी इसमें भारी भारी क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसको शॉर्टकट ट्रिक में बताएंगे ताकि 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे 2 नंबर क्वेश्चन मान लिए जाए, इस तरह दे दे कि 4 6 8 और 10 का आप औसत निकालिए। औसत यानी एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, अभी बताएं कि औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर होता है राशियों का योगफल, यानी इसको जोड़िए 4 + 6 + 8 + 10, इसको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 अंक है, तो 4 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। 4 को संख्या 4 से भाग दे देंगे, यानी इसको पहले जोड़ लीजिए। हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए जोड़ेंगे तो होगा 6 4 10 और 10 और 10 20 8 28, क्या होगा दोस्तों 28 हो गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4, अब इसको हम कटा देंगे तो 7 चौका 28, एवरेज क्या निकला दोस्तों 7 निकला, हमारा एवरेज क्या निकला 7 निकला। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए बोल दिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बस बन रहिएगा वीडियो में। अब चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन बोल दे 8 संख्याओं का योगफल 140 है, यहाँ पर दे दे 8 संख्याओं का योगफल, 8 संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों 140 है। 8 संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों 160 है, सॉरी 8 संख्याओं का योगफल अगर 160 है तो इसका औसत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे 8 संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों, तो 8 संख्याओं का योगफल 160 है, तो इसका औसत क्या होगा। तो अभी बताए हैं औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है दोस्तों संख्याओं का योगफल, संख्याओं का यानी राशियों का योगफल। क्या होता है, राशियों का योगफल, राशियों का योगफल अब बटा होता है राशियों की संख्या, राशियों की
संख्या, यही नहीं होता है, यही नहीं अभी समझाएं, राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसी पे हम लोग चलेंगे, यानी राशियों का योगफल। योगफल कितना दिया दोस्तों? तो 160 दिया है, और राशियों की संख्या कितना है दोस्तों? 8 है, तो 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16 यानी 20। ये आपका आ गया दोस्तों का 20, आपका क्या हो गया दोस्तों? औसत हो गया। 20 का हो गया, औसत हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन दे दे, बोल दे कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हल्का ऐसा बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बोल दे कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, क्वेश्चन नंबर 2, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। अब यहाँ देखिए 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है। कितना है दोस्तों? 51 है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए समझिए, बोला गया है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है, यानी 5 गुण लगातार प्राकृत संख्या जानते हैं ना, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 5 लगातार प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5। अब देखिए कभी भी विषम में दे दे, यानी विषम यहाँ पे दिया है ना, 5 क्या है हमारा? विषम संख्या है। ठीक है, अब 5 लगातार प्राकृत संख्या दिया गया है, यानी 5 हमारा विषम है। तो जो औसत होता है ना दोस्तों, वो हमारा बीच वाला होता है, यानी 51 क्या है दोस्तों? बीच वाला संख्या है। समझ में आ गया? 51 क्या है दोस्तों? बीच वाला संख्या है। अब 5 गुण लगातार है, तो अब बताइए 51 के बाद क्या आएगा? 52, 52 के बाद क्या आएगा? 53। अब पीछे हट जाइए, यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 49। ये हो गया 5 प्राकृत लगातार संख्या, 5 लगातार प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया इसमें सबसे बड़ी पूछा गया है, तो अब बताइए तो 52 53 क्या है हमारा? सबसे बड़ी संख्या है, यानी इसमें क्या है? बड़ी संख्या जो होगा, बड़ी संख्या पूछ देगा तो 53 आंसर होगा दोस्तों। अगर छोटी संख्या पूछ देगा, इसमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछ देगा तो 49 यानी 49 आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 147 है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया गया है 7 लगातार, क्वेश्चन नंबर 3, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे योगफल कितना दे रखा है? 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है दोस्तों आपको दे रखा है 147 है। ठीक है, 147। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 147 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि सबसे छोटी कौन सी इसमें संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा औसत नहीं दिया है, यानी 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 147 दे रखा है, यानी औसत पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल कितना दे रखा है दोस्तों? तो राशियों का योगफल दे रखा है 147 बटा राशियों की संख्या, यानी कितने लगातार प्राकृत संख्या है? 7 गो है। तो 7 से दोस्तों इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकलेगा, यानी 7 से इसको घटाएंगे तो 7 दूना 14 और 7 एकम 7, यानी 21 हमारा क्या आ गया दोस्तों? औसत आ गया। 21 हमारा औसत आ गया, यानी 7 लगातार प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 औसत, यानी बीच वाला हमारा मान निकला है दोस्तों, यानी ये वाला 21 आ गया। बीच वाला क्या आ गया? 21 आ गया। इधर घटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे एक हो जाएगा 19, यहाँ पे एक हो जाएगा 18। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 23 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 24। क्या आ गया? 24 आ गया। ठीक है, यानी पूछा क्या है? इसमें पूछा गया है सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगा दोस्तों, सबसे छोटी
संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है? 18 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या होगा 18, ये आपका आंसर होगा। अगर पूछ दे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों होगा 24। क्या होगा दोस्तों? 24, ये इसका आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दें। हो 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 ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा म्यूजिक था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा गया है 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। यहाँ पे देखिए 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 40 है। कितना है? 40 है, ठीक है। 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बताना है दोस्तों, एकदम वही क्वेश्चन है, छोटी संख्या बताना है। लेकिन यहाँ पर औसत दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? औसत। यानी यहाँ पर औसत निकालने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर औसत दे रखा है। यानी 7 गो लगातार प्राकृत संख्या है, यानी औसत मतलब बीच वाला निकल गया। बीच वाला क्या निकल गया? 40 निकल गया। तो एक कितना निकलेगा और इधर कितना जाएंगे? बीच वाला निकल गया, तो 3 गो इधर और 3 गो इधर, तभी ना 3 3 6 एक बीच वाला 7, यानी यहाँ पर हो जाएगा 41, 42, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 39, 38, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 37। सबसे छोटी संख्या तो 37 होगा सबसे छोटी, यानी छोटी संख्या में कहा आ जाएगा दोस्तों? तो छोटी संख्या में हो जाएगा 37। ये आपका हो गया आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछ देगा तो बड़ी संख्या में क्या होगा दोस्तों? तो बड़ी संख्या में होगा आपका 43, यानी 43। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्या होगा दोस्तों? 43 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पर दे दे, ये प्राकृत संख्या पर क्वेश्चन था दोस्तों, तो प्राकृत संख्या हो गया समाप्त। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। चलिए दोस्तों अब लोग चलते हैं आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल दे रखा है। अब यहाँ पर सम संख्या चालू होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे सम संख्या चालू होता है। सम संख्या का मतलब वैसा संख्या, यानी इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, वैसा संख्या जिसमें 2 से डिवाइड लग जाए, यानी 2 से भाग लग जाए, वो सभी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनसी सब का औसत निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 160 है। 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 160 है। 160 है। 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 160 है, तो हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए 5 गो सम संख्या है लगातार, यानी बीच वाला संख्या कब निकलेगा? जब इसका औसत निकालेंगे। यानी औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? तो औसत बराबर होता है राशियों का योगफल। योगफल कितना दे रखा है? तो 160। योगफल दे रखा है 160 दे रखा है, ठीक है। और कितने संख्या है? सम संख्या 5 गो सम संख्या, यानी 5 से इसमें भाग दे देंगे दोस्तों। यानी 5 से इसको कटाएंगे तो 5 तिहाई 15 और 1 जाएगा 10, 5 दूना 10, यानी 32 आ जाएगा दोस्तों। क्या आएगा? औसत क्या आ जाएगा दोस्तों? 32 आ जाएगा। यानी 5 गो सम संख्या है, 1 2 3 4 5। बीच वाला क्या निकला दोस्तों? 32। सम संख्या मतलब यहाँ पर अब 32 के बाद 33 नहीं आएगा। क्या आएगा? एक बार 34 आएगा, क्योंकि 33 हमारा सम संख्या नहीं है। और 34 के बाद 35 ना आकर क्या आएगा दोस्तों? 36 आएगा, क्योंकि 35 हमारा सम संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह इधर हम बढ़ेंगे तो 31 ना आकर 30 आएगा, यहाँ पर 29 ना आकर 28 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 28 आएगा, क्योंकि 31 और 29 आपका सम संख्या नहीं है। तो यही क्या है?
5 गो लगातार सम संख्या है और जिसका योगफल कितना है दोस्तों 160 है और इसका औसत निकाले हैं तो कितना आया है 32 आया है, यानी बीच वाला संख्या निकल गया है 32। अब यहाँ से सबसे छोटा पूछे या सबसे बड़ा पूछे, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए, अगर पूछा है इसमें सबसे बड़ी पूछा है ना, तो बड़ी आपका हो जाएगा 36, यानी बड़ी संख्या होगा, बड़ी संख्या बराबर होगा 36 यानी 36 होगा, और छोटी संख्या बराबर होगा दोस्तों छोटी संख्या ये छोटी ना गए मागे देर दिक्कत हो जाए ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब बड़ी संख्या हो जाएगा 36। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक में रहेगा, बहुत मजा आने वाला है, एकदम गाने के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 31 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत यानी 31 दे रखा है। अब यहाँ पर गड़बड़ होगा, 31 है तो हमें बताना है दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा, देखिए क्या करेगा। अब यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ कंफ्यूजन करेगा। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 31 आ गया। अब बताइए, अब बोलेगा 31 तो सम संख्या हो ही नहीं, तो औसत कैसे हो सकता है 31, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 गो है, 4 गो है, 7 8 नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 औसत दे रखा है 31, यानी बीच वाला क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 31 दे रखा है। इधर जाएंगे तो 32 होगा, इधर 33 होगा, इधर 34 होगा, ठीक है। इधर हटते हैं तो यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 29 होगा, यहाँ पर 28 होगा, यही ना दे रखा है जी। यानी 3 गो इधर और 3 गो इधर, बीच वाला क्या है हमारा 31 है। यानी अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम सम संख्या नहीं निकालना है जी, सम संख्या, यानी ये तो 29 हमारा क्या है ओड नंबर है, ये भी क्या है मतलब विषम, ये भी विषम है, ये भी क्या है दोस्तों विषम है। यानी ये न हमारा हो गया 28 30 32 34, ये हमारा क्या हो गया सम संख्या हो गया। वो क गो 4 गो न दिया गया है। तो अब देखिए 4 लगातार सम संख्या का औसत 31 था, जबकि यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 28 30 32 34, 31 हमारा सम संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कभी भी, देखिए कभी भी अगर 4 गो सम संख्या का औसत, अब कहिए कि अब बताइए ना, तो 31 केगा दे दिया कि 4 गो सम संख्याओं का औसत 31 है। अब यहाँ पर देखिए 4 गो सम संख्या का अगर औसत निकालेंगे ना, तो इधर से ही छाड़ दीजिए, इधर से ही छाड़ दीजिए, जो ना बीचवा में बचा है ना, इसी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, यानी 30 + 32 जोड़ेंगे तो होगा 62, अब 62 में 2 से भाग दीजिए 31। बोलिए औसत आया कि नहीं, आ गया। ऐसे निकाला जाता है औसत, ठीक है। अब कभी भी इवन नंबर में पूछ देगा तो, ठीक है, ओड नंबर में पूछेगा तो बीचवे वाला होगा, समझ में आ गया ना। चलिए कहने का मतलब ये देखिए, इवन में था 1 2 3 4 गो था, अब वहीं 5 गो रहता ना तो 2 गो इधर छाड़ दे, 2 गो इधर छाड़ दे, बीच वाला का हो गया औसत हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इवन में रहेगा तो वैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग चल दिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। हो रे राम अब छोटी माई के गीत बजेगा, कहीं से कि ठंडी आने वाला है, समझ में आ रहा है नू, तो थोड़ा गुनगुना दिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया है 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल 84 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल यहाँ पर दे रखा है। 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल 84 है। कितना है दोस्तों 84 है। तो इसका हमें बताना है, तो हमें बताना है दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्वेश्चन को दोस्तों लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। छोटी संख्या क्या होगी, बस डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन पढ़ाई डिजिटल खानी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दिया गया है 4 लगातार सम संख्याओं का योगफल 84 है। अब बताइए 84 क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका औसत निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, औसत। औसत बराबर होगा राशियों का योगफल अब बट्टा राशियों की संख्या। संख्या क्या है दोस्तों, 4 है। तो 4 से इसको हम कटा देते हैं। तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 यानी 21, 21 का आ गया दोस्तों। तो बोलिएगा 21 जो है आपका औसत निकल गया। क्या निकल गया, 21 औसत निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ आप लिखिए 21, 22, 23, ठीक है, और 24 इधर लिखा लिए। अब इधर लिखिए 20, 19, 18, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया आपका। यहाँ से क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इवन नंबर। तो ओड नंबर को काट दीजिए, यहाँ से भी ओड नंबर को हटा दीजिए, यहाँ से भी ओड नंबर को हटा दीजिए। तो जो बच गया वो हमारा क्या बच गया दोस्तों, इवन बच गया। समझ में आ गया। अब यहाँ से पूछा गया है 18, 20, 22, 24, ये जो है हमारे 4 लगातार सम संख्या है जिसका औसत दे रखा, योगफल दे रखा था 84 और औसत आया था दोस्तों 21 आया था। औसत क्या आया था, 21। पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा दोस्तों, 18 होगा। सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, ये बेसिक क्लास है। अब बेसिक क्लास में भी एक दो क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। सबसे छोटी संख्या जो है आपका क्या हो गया, तो बोलिएगा 18 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 24। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। कोसी भरे चलल विकास भैया ना, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कोसी का गीत भी सुनेंगे, बहुत जल्द आने वाला है। ठंडी आने दीजिए ना, सब छठी माई के गीत में गा देंगे, ठीक है। अभी आप देखिए ये हो गया, चलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए थोड़ा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 5 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है। 5 बच्चों का औसत आयु, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में डाल देंगे। 5 बच्चों का औसत आयु जो है 14 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 14 वर्ष दे रखा है। अब यदि यहाँ पर देखिए 5 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो कुल आयु कितना होगा, कुल आयु बताइए। कुल आयु बताना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए औसत दे रखा है। क्या दे रखा है, औसत दे रखा है। यानी अभी हम बताएं औसत बराबर होता है राशियों का योगफल अब बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज दे रखा है। यहाँ पर औसत दे रखा है दोस्तों 14, तो यहाँ पर 14 रख देंगे। योगफल हमें निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, योगफल निकालना है। संख्या दे रखा है 5 गो लड़का है। को गो लड़का है, 5 गो लड़का है, ठीक है। अब यानी 5 गो बच्चे हैं। अब यहाँ देखिए योगफल निकालना है, तो 5 हमारा किस में है, भाग में है। इधर टंगड़िया पकड़ के उठा के फेंक दीजिए, ये हो जाएगा गुणा में। ज़्यादा ताम झाम करने का जरूरत है। तो योगफल बराबर हो जाएगा 14। ये जो है भाग में था तो इधर भेज दिए तो गुणा में हो गया, यानी योगफल बराबर हो गया दोस्तों। तो योगफल बराबर हो गया आपका 14 × 25 = 70 वर्ष। पांचों का योगफल कितना होगा, 70 वर्ष। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 संख्याओं का औसत 48 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इसी पर आधारित है दोस्तों। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है दोस्तों। और इससे एकदम खतरनाक, उसमें जो पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे ना, एकदम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें से भी एग्जाम में पूछ देता है, हल्का हल्का कन्फ्यूजिया देता है, बहुत हल्का हल्का भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए छोटा से लेकर बड़ा तक सभी पर हमें ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यानी 15 संख्याओं का औसत 48 है, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। 15 संख्याओं का औसत 48 है।
48 है। 15 संख्याओं का औसत 48 है। तो इन संख्याओं का योगफल बताइए, क्या निकालना है दोस्तों? इन संख्याओं का योगफल बताना है कि योगफल क्या होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, योगफल बराबर डायरेक्ट सूत्र भी होता है। योगफल बराबर होता है औसत एवरेज गुणे, अब देखिए एवरेज गुणे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, एवरेज गुणे राशियों की संख्या, यही होता है। औसत क्या है दोस्तों? 48 है, यानी 48 गुणे राशियों की संख्या 15 है। कौन संख्या है? 15 है। तो 48 में आप 15 से गुणा कर दीजिए, आपका निकल गया योगफल। यहाँ से भी होता है, ठीक है। 15 8 120, 20 के 0, हार्सिल 12, ठीक है। आप 15 चौका 60, 12 72, 720, 720 आपका क्या होगा? वर्ष छोड़ 720 आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा, ठीक है। 720 का होगा आपका आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज के बारे में, यानी औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो क्लास है औसत का सेकंड क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, जाने थे कि औसत क्या है, औसत के बारे में, और औसत से रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ, और औसत से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चनों को हम लोग क्या किए थे? सॉल्व किए थे। आज हम लोग थोड़ा एडवांस यानी अलग क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक भेजेंगे, एकदम ट्रिक के साथ दोस्तों सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी लग सकता है, और एक क्वेश्चन को जो 5 मिनट लगा है उसको 2 सेकंड में भी आंसर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, किसी समूह में 5 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। किसी समूह में 5 व्यक्ति की औसत आयु, 5 व्यक्ति की औसत आयु। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। औसत आयु, 5 व्यक्ति की औसत आयु दोस्तों 32 वर्ष है। कितना वर्ष है दोस्तों? 32 वर्ष है। और एक और व्यक्ति के समूह में शामिल होने पर औसत आयु में 2 वर्ष का क्या होता है? वृद्धि होता है। एक और व्यक्ति आते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, यानी छठा व्यक्ति, यानी एक और व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। एक व्यक्ति के आने पर औसत आयु में कितना का वृद्धि होता है दोस्तों? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या होता है? वृद्धि होता है। 2 वर्ष का दोस्तों वृद्धि होता है। क्वेश्चन को समझिए। तो जो आए हैं व्यक्ति, उनका हमें आयु निकालना है, यानी कह रहा है क्वेश्चन, तो शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? आयु क्या है? ये क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझिए अच्छे से। क्वेश्चन दिया गया है 5 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति के आने पर औसत में जो वृद्धि होता है वो कितना का होता है दोस्तों? 2 वर्ष का होता है? वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो हमें शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु निकालना है, यानी छठा व्यक्ति जो शामिल हुए हैं उनका आयु क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों एकदम बेसिक से एकदम इसको
समझते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और 5 सेकंड में आंसर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं, देखिए 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना है? 32 वर्ष। तो 5 व्यक्ति की आयु का योगफल, 5 व्यक्ति का आयु का योगफल क्या होगा दोस्तों? तो 5 व्यक्ति के आयु का योगफल, आयु का योगफल, तो जो योगफल होगा दोस्तों, योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 5 व्यक्ति का औसत आयु इतना है, तो एवरेज में हम 5 से क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका योगफल निकलेगा, यानी 5 दूना 10, आप हर्षी ले का 5 दे 15 1 16, 160 वर्ष दोस्तों होगा। 5 व्यक्तियों का आयु को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा दोस्तों? 160 वर्ष होगा। अब इसमें एक छठा व्यक्ति आता है, यानी तो 5 व्यक्ति का हो गया 160, जो छठा व्यक्ति आता है तो 5 व्यक्ति थे वो एक शामिल हो गया, यानी 6 व्यक्ति हो गए। तो 6 व्यक्ति का औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अब देखिए 6 व्यक्ति का जो औसत आयु होगा, पहले हमारा कितना था? 32 वर्ष था। 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना था? 32 वर्ष। एक व्यक्ति आए तो 2 वर्ष बढ़ गया, यानी 6 का कितना होगा दोस्तों? 34 वर्ष। 6 व्यक्तियों का औसत आयु 34 वर्ष। तो 6 व्यक्तियों का आयु का योगफल, तो इसका योगफल कितना होगा दोस्तों? तो योगफल होगा आपका 34 गुणे 6, यानी 6 चौका 24 के 4 हारसिल 2 और 6 3 18 2 20, यानी 204 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 204 वर्ष। अब यहाँ पर देखना है, यानी 5 व्यक्ति का आयु को जोड़ा जाता है तो 160 आता है, और 6 व्यक्ति के आयु को जोड़ा जाता है तो 204 आता है, यानी छठा व्यक्ति का आयु कितना था ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 204 में से 160 घटाएंगे, यानी 44 वर्ष का वो क्या था? व्यक्ति था जो इसमें शामिल हुआ था। समझ में आया ना? यानी शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु हो जाएगा दोस्तों 44 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 44 वर्ष। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? समझ में आया? अब इसको हम लोग समझते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग समझते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर एक चीज दिया गया है, 5 व्यक्ति का आयु कितना दिया गया दोस्तों? औसत आयु 32 वर्ष है। तो 5 व्यक्ति का जो आयु का योगफल होगा वो हो जाएगा 5 दूना 10, अब 5 15 1 16, 60 वर्ष। ठीक है, एक व्यक्ति और इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसमें जो वृद्धि होगा, औसत में जो वृद्धि होता है 2 वर्ष का होता है, यानी 6, यानी यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति का औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? 34 वर्ष। कितना हो जाएगा? 34 वर्ष। 32 था, 2 का वृद्धि होया तो क्या हो गया? 34। अब इसका योगफल निकाल लिए, 6 के 24 के 4 हारसिल 2, अच्छा 18 2 20, यानी 204 वर्ष। 204 वर्ष। अब यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है? कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों? तो 204 में से 160 घटाएंगे, यानी 44 का वृद्धि हुआ है, यानी वो छठा व्यक्ति जो था वो कितना वर्ष का था? 44 वर्ष का था। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? ये हमारा हो गया आंसर। बोलिए शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही मजेदार दोस्तों, एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा, एकदम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समूह में 4 व्यक्तियों का औसत आयु 45 वर्ष है। यानी यहाँ पर 4 व्यक्तियों का औसत आयु दे रखा है दोस्तों, 4 व्यक्तियों का औसत आयु यहाँ पर दे रखा है आपका कितना दोस्तों? 45 वर्ष। कितना वर्ष दे रखा है? 45 वर्ष। यानी 4 व्यक्तियों का औसत आयु कितना दे रखा है? 45 वर्ष दे रखा है, और इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत आयु में 3 वर्ष का क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है। एक व्यक्ति इसमें और शामिल होते हैं, एक व्यक्ति के शामिल होने पर, व्यक्ति के शामिल होने पर औसत आयु का दोस्तों जो वृद्धि होता है, औसत आयु में जो वृद्धि होता है वो कितना का होता है दोस्तों? 2 वर्ष का वृद्धि होता है। कितना का होता है? 2 वर्ष का नहीं दोस्तों, 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का क्या होता है? इसमें औसत आयु में वृद्धि होता है। ठीक है, तो जो हमारे 5वें व्यक्ति आए हैं, यानी 4 व्यक्ति का औसत आयु 45 वर्ष, एक व्यक्ति और आए हैं, उनका औसत जो उनके शामिल होने पर औसत आयु में 3 वर्ष का वृद्धि होता है, यानी 5वां व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है,
तो पांचवा व्यक्ति जब शामिल होते हैं तो उसका औसत आयु में 3 वर्ष का वृद्धि होता है। अब यहाँ पर समझिए, तो हमें निकालना है कि जो शामिल हुए हैं व्यक्ति उनका आयु कितना है। शामिल हुए व्यक्ति का आयु कितना है, ये हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 व्यक्ति का औसत आयु 45 वर्ष। तो अब बताइए, तो 4 व्यक्तियों का आयु का योगफल कितना होगा दोस्तों। तो अगर योगफल हम इसका निकालेंगे तो योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणे, अब देखिए व्यक्तियों का औसत बटा गुणे व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4 से गुणा, यानी औसत गुणे क्या होता है, राशियों की संख्या होता है। राशि यानी व्यक्ति कितने हैं, 4 हैं दोस्तों, यानी इसको गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, 20 के 0 हासिल 2 और 4 चौका 16 2 18, 180 वर्ष होगा दोस्तों। कितना होगा, 180 वर्ष, यानी 4 व्यक्तियों का आयु का योगफल हो गया 180 वर्ष। पांचवा व्यक्ति शामिल हुए हैं, पांचवा व्यक्ति, तो जो पांचवा व्यक्ति शामिल हुए हैं, शामिल होने पर औसत में कितना का वृद्धि हुआ है, 3 वर्ष का वृद्धि हुआ है। यानी पहले 45 था और 3 वर्ष का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया दोस्तों, 48। यानी 5 व्यक्तियों का औसत आयु कितना हो जाएगा, 48। क्या हो जाएगा दोस्तों, 48। 5 व्यक्तियों का औसत आयु दोस्तों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 और 3 48 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 48 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 व्यक्तियों का आयु का योगफल निकालना है, यानी योगफल के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, योगफल के लिए औसत में हम कितने आदमी थे दोस्तों, 5 आदमी थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका हो जाएगा 8 45 के 0 हासिल 4 और 5 चौका 20 और 20 4 24, यानी 240 वर्ष। पांचवा व्यक्ति आ गए इसमें, तो शामिल हो गए, तो 5 व्यक्तियों का योगफल कितना हो गया, 240 और 4 व्यक्ति का योगफल था 180। यानी पांचवा व्यक्ति जो थे, यानी जो शामिल हुए हैं व्यक्ति, उनका आयु कितना है दोस्तों। तो उनका आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 में से हम 180 क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, यानी 240 और माइनस 180 कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा 60 वर्ष। कितना वर्ष, 60 वर्ष। यानी जो पांचवा व्यक्ति थे वो कितने वर्ष के थे, 60 वर्ष के थे। और क्या हो गए, इसमें शामिल हुए तो एवरेज में क्या हो गया, 3 वर्ष का वृद्धि हो गया, यानी 3 वर्ष का क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि हो गया। समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलते हैं, इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया है किसी समूह के 10 आदमी की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी समूह के 10 आदमियों का, ठीक है, 10 आदमियों का औसत आयु आपका कितना दे रखा है दोस्तों, 15 वर्ष। कितना वर्ष दे रखा है, 15 वर्ष दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है 48 वर्ष की आयु के एक और व्यक्ति इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाता है। एक और व्यक्ति शामिल होते हैं जो कितने वर्ष के हैं दोस्तों, एक और आदमी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं जो आपके 48 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं दोस्तों, 48 वर्ष के हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है तो उनका जब वो शामिल होते हैं तो शामिल हो जाने पर समूह का औसत आयु कितना होगा, ये हमें निकालना है। यानी पहले समूह का औसत आयु कितना था दोस्तों, 15 वर्ष था। अब ये 48 वर्ष के व्यक्ति इसमें शामिल होंगे तो एवरेज में तो कुछ वृद्धि होगा या कमी होगा, समझ में आ रहा है ना, तो वो कितना होगा, समझे, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब बताइए 10 आदमियों का औसत आयु 15 वर्ष, यानी 10 आदमियों का योगफल निकालेंगे ना, और वर्ष का योगफल, यानी 10 आदमियों का आयु का योगफल, तो योगफल के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो योगफल के लिए 15 औसत गुणे 10, यानी आपका हो जाएगा 15 दहिया 150 वर्ष। 10 व्यक्तियों का अगर हम योगफल जोड़ेंगे, आयु का योगफल जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 150 वर्ष, ठीक है। इसमें
एक छठा व्यक्ति शामिल होते हैं जो कितने वर्ष के हैं, 48 वर्ष के हैं। यानी अब यहाँ पर 11 आदमी थे, अब यहाँ पर कितने हो यहाँ पर कितने आदमी थे, 10 आदमी थे और एक व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे, तो इसमें यहाँ पर कितने आदमी हो जाएंगे, 11 आदमी हो जाएंगे। और 11 आदमी जो है वो आपके कितने वर्ष के हो जाएंगे, 150 में 48 जोड़ देंगे दोस्तों, यानी जो एक व्यक्ति शामिल हुए वो कितने वर्ष के थे, 48 वर्ष के थे ना, इसमें जोड़ेंगे तो 8 9 और 1 198, यानी 11 व्यक्ति का आयु का योगफल हो जाएगा 198 वर्ष, 198 वर्ष। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम 11 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे, यानी 11 से इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11, 11 8 88, यानी जो उसमें जो वृद्धि होगा यानी औसत में वो कितना का होगा, यहाँ पर देखिए 15 वर्ष का औसत था ना, यहाँ पर निकल गया 18 वर्ष का औसत। कितना वर्ष का औसत, 18 वर्ष का औसत, यानी यहाँ पर 18 यहाँ पर 15, कितने का वृद्धि हुआ है, तो 3 वर्ष का दोस्तों का हुआ है, वृद्धि हुआ है। समझ में गया। तो जब शामिल होते हैं 11वां व्यक्ति तो उसमें औसत में कितना का वृद्धि होगा दोस्तों, 3 वर्ष का वृद्धि होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, किसी समूह के 7 आदमी का औसत आयु 40 वर्ष है। 7 आदमी का औसत आयु, औसत 7 आदमी का औसत आयु जो है दोस्तों, औसत आयु कितना वर्ष है, 40 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 आदमी का औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया 60 आदमियों का औसत आयु 40 वर्ष है। एक आदमी के समूह में शामिल होने पर समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी होती है। कोई व्यक्ति और आते हैं इसमें, एक व्यक्ति इसमें आते हैं, एक आदमी आते हैं, तो औसत आयु में 2 वर्ष का कमी होता है। 2 वर्ष का क्या होता है दोस्तों, कमी होता है, 2 वर्ष का कमी होता है। तो जो ये व्यक्ति शामिल हुए हैं, जो व्यक्ति शामिल हुए हैं उनका आयु कितना था, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 7 व्यक्ति का औसत आयु 40 वर्ष, यानी 7 व्यक्ति यानी आदमी, 7 आदमी का आयु का योगफल, यानी 7 आदमी के आयु के योगफल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, यानी 40 गुणे हो जाएगा 7, तो 7 चौका 28, 280 वर्ष। कितना वर्ष हो गया दोस्तों, 280 वर्ष। यानी 7 आदमी का आयु का अगर योगफल जोड़ेंगे तो कितना आएगा जो दोस्तों, आयु का योगफल जो होगा वो आपका होगा 7 चौका 28, यानी 280 वर्ष होगा। आयु का योगफल कितना हो गया, 280 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, एक और व्यक्ति आते हैं तो मिलकर 8 आदमी हो जाते हैं। ये लोग कितना आदमी हो जाते हैं, 8 आदमी। अब यहाँ पर 8 आदमी का औसत आयु कितना होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए 8 आदमी का जो औसत आयु होगा, यहाँ पर पहले औसत आयु कितना था, 40 था। अब ये जो है 8वां आदमी जो शामिल होते हैं, उनके शामिल होने पर 2 वर्ष का कमी होता है, यानी 40 में से 2 घट गया, 38 वर्ष। कितना वर्ष हो गया दोस्तों, 38 वर्ष हो गया। यानी 8 आदमी का औसत 38 वर्ष है और यहाँ पर 7 आदमी का औसत 40 वर्ष है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे कि 8 व्यक्ति का आयु का योगफल कितना है, तो 38 गुणे का हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 × 3 = 24 और 24 × 6 = 30, यानी यहाँ पर 8 आदमी का औसत का योगफल 8 आदमी का आयु का योगफल कितना है, 304 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर 7 आदमी का आयु का योगफल 280 वर्ष। तो 8वां व्यक्ति कितने वर्ष के होंगे, तो 8वां व्यक्ति होंगे 304 माइनस 280, यानी यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे तो 24 वर्ष के जो 8वां व्यक्ति होंगे दोस्तों, 24 वर्ष के होंगे। कितना व्यक्ति होंगे,
कितना वर्ष के होंगे? 24 वर्ष के होंगे, जबकि एवरेज था कितना का? 40 का। तो 40 का एवरेज था, 24 वर्ष के आएंगे तो औसत में तो कम ही हुक्बे करेगा। समझ में आ गया नू? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर दिया गया है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 60 तक, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? अब बताइए दोस्तों, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 60 तक। अब बताइए, विषम संख्या है, विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो याद रखिएगा, कभी भी विषम संख्याओं का अगर योगफल निकालना होगा, कभी भी विषम संख्याओं का योगफल निकालना होगा, तो उसके लिए सूत्र होता है दोस्तों n+2 बाई आपका होता है 2, n+1/2, n+1/2। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। यानी यहां पर n का मान देखेंगे तो आप बताइए, ये जो 60 है आपका क्या विषम संख्या है? तो बोलेंगे नहीं, 60 में तो 2 से भाग लग जाता है, तो 60 हमारा विषम संख्या नहीं है, तो इससे एगो कम कर लेंगे। यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 59। 59 जो का है आपका विषम संख्या है, तो 59 हमारा n का मान हो जाएगा। तो n+1 अब भाई क्या कर देंगे 2, यानी 59 1 60 और 60 के आधा कर देंगे दोस्तों, तो 30 होगा। 30 वर्ष का होगा दोस्तों इसका आंसर, 30 वर्ष सॉरी 30 हमारा क्या होगा? औसत होगा इसका। यानी 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? तो 30 होगा। क्या होगा दोस्तों? 30 होगा। बोलिए समझ में आया? इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दोस्तों, यानी यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ये भी सब चीज समझना जरूरी है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत। अब यहाँ पर समझिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राकृत संख्या का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती का संख्या हम लोग पढ़े ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ गिन 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 के इंतजार आजा पिया आई बाहर। पढ़े हैं ना? यानी 1 2 पढ़े हैं। ये तो होता है प्राकृतिक संख्याएं। यानी अब यहाँ पर देखिए 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यही होगा सूत्र n+1/2, 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 यही होता है। यानी n+1/2 आपका होगा। यानी यहाँ पर देखिए n का मान दोस्तों 50 +1/2 यानी 51/2। इसको कटा देंगे तो दोस्तों 25.5 होगा। 25 दूना 50, आधा एकम आधा दूना 1, यानी 50 1 51। अब यहाँ पर देखिए तो इसका हो जाएगा 25.5 आपका होगा आंसर, औसत। यानी 50 तक के प्रथम 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 25.5। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पे देखिए 50 दे दे चाहे 100 दे दे, कुछ नहीं इसमें। अब देखिए जैसे हम आपसे पूछ दें कि आप बताइए, क्वेश्चन नंबर अब 6 डाल देते हैं। यहाँ पर अगर पूछ दें कि 99 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 99 तक के विषम संख्या का, 99 क्या है? हमारा विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो ये है विषम। तो 99 + 1/2 कर दीजिए, यानी 99 1 100/2 कटा दीजिए 50। 50 हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा 50 का होगा हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया? बहुत ही मजेदार है। अब यहाँ आप देखिए इसी तरह
प्राकृतिक पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए, इसी तरह सम संख्याओं का अगर योगफल निकालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कह दे 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, ये सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना होगा। तो सम संख्याओं के लिए होता है दोस्तों n+2/2, n+2/2, यानी यहां पर देखिए 50 + 2/2 कर दीजिए, यानी 50 2 हो जाएगा 52/2, और कटा दीजिए तो 26 दूना 52, यानी आपका 26 होगा क्या दोस्तों आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, 26 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, यानी आपका विषम हो गया, प्राकृत हो गया और सम हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये 3 क्वेश्चन था जो इसमें बीच में आ गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 250 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर है 250 तक का सभी प्राकृत संख्या का निकालना है। प्राकृत संख्या का औसत क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है बस। अब यहाँ पे देखिए ये है एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद से हम क्लास को बंद किया जाएगा, फिर से मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 250 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी बताए हैं प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तो करते हैं n+1/2, n+1/2। याद रखिएगा n का मान 250 और +1/2, यानी 250 1 251, 51/2 भाग दीजिए भाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे 1 जाएगा 11, 2 पचे 10, पॉइंट देंगे 0, 2 पचे 10, 125.5 ये आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। 125.5 ये आपका हो गया आंसर, ये इसका औसत हो गया। 250 तक का सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा तो होगा 125.5। ठीक है दोस्तों, बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से हम मिलते हैं। अचड़ा छोड़ा के चल कहाँ दिहले इतना दूर रे माई, अब के बबुआ कही के हमके पास बोलाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरावा रे माई, तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरावा रे माई। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत यानी एवरेज के बारे में, यानी आज हम लोग का जो क्लास नंबर है क्लास नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही मजेदार है। 5 संख्याओं का औसत जो है 18 है। 5 गो संख्या है जिसका औसत क्या है दोस्तों 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक संख्या छोड़ देने पर औसत जो है 16 हो जाता है। एक गो संख्या छोड़ देने पर औसत क्या हो जाता है दोस्तों 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है, छोड़ी गई संख्या क्या है ये निकालना है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों 18 दे रखा है। तो अब बोलेंगे औसत तो 18 है, लेकिन अगर 5 संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 5 संख्याओं का योगफल निकालें, यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं, एकदम विस्तारित रूप से सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों 18। क्या दे रखा है 18। तो हम 5 संख्याओं का
5 संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 5 संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 में दोस्तों हम दिए, देखिए औसत में हम किससे गुणा करते हैं, दी गई राशियों से हम गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, हमारा निकलता है दोस्तों आपका मतलब राशियों की संख्या से, दी हुई राशियों की संख्या से हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं, तो हमारा निकलता है योगफल। यानी औसत है 18 और दी गई राशियों की संख्या कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे, 18 × 5 = 90। अब देखिए 5 संख्याओं का योगफल हो गया दोस्तों 90 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या छोड़ दिया जाता है, एक संख्या छोड़ दिया जाता है, यानी 5 गो संख्या था, एक गो संख्या छोड़ दिया गया, तो कितना संख्या हो गया दोस्तों, 4 संख्या हो गया। एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिएगा। कितना संख्या हो गया दोस्तों, 4 संख्या हो गया। अब 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। यानी 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत बराबर हो गया दोस्तों 16। क्या हो गया 16। तो अब निकालेंगे 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का योगफल। 4 संख्याओं का योगफल निकालेंगे दोस्तों, तो आपका होगा कितना होगा दोस्तों, 16 × 4 यानी 16 × 4 = 64 होगा। कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। अब बताइए 4 संख्याओं का योगफल 64 है, अब 5 संख्याओं का योगफल 90 है, यानी 5वां संख्या क्या है जिसको 64 में जोड़ने पर 90 हो जा रहा है, यही हमें निकालना है। यानी अब यहाँ पे देखिए, तो 90 में से 64 घटा देंगे दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा 10 में 6, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 26। क्या हो दोस्तों, 26। वो जो 5वां संख्या था, यानी जो छोड़ी गई संख्या निकालना है, जो छोड़ी गई संख्या था दोस्तों, वो हमारा क्या होगा 26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, 26 हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अगला नंबर दिया गया है, एकदम अच्छे से समझिएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यानी 2 नंबर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है, जिससे बोला जाता है ना, उसी तरह देखिए गिनती हम लोग सभी को आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पे 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 गो संख्या है जिसका औसत क्या है दोस्तों, 38 है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार है। 50 संख्याओं का, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत दे रखा है 38। क्या दे रखा है दोस्तों, 38 दे रखा है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दिया जाए, 2 संख्या 45 तथा 55 छोड़ दे, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें निकालना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए शुरू से लेकर अंत तक बनिए। अब यहाँ पे देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का योगफल निकालिए तो बाबू। 50 पहले 50 संख्याओं का योगफल, 50 संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों अगर योगफल निकालेंगे 50 संख्याओं का, तो 38 × 50 होगा, यानी आपका हो जाएगा 0 का 0, 8 45 के 0 हार्सिल 4, अब 5 × 15 सॉरी 8 में जा हार्सिल 4, सही ठीक है। अब 5 × 15 4 19, 1900 होगा। क्या होगा दोस्तों, 1900। 50 संख्याओं का योगफल का हो गया दोस्तों 1900 हो गया। अब 50 संख्याओं का औसत दे रखा था 38। क्या दे रखा था दोस्तों, 38 दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, अब इनमें से 2 गो संख्या को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो 1900 में से 2 गो संख्या को निकाल दिया जाता है। किसको किसको, तो 45 को और 55 को, तो दोनों संख्या निकाल देंगे। यानी 1900 में से हम 2 गो संख्या निकालेंगे, किसको, 45 को और 55 को। तो एक बार 45 को निकाल दीजिए, एक बार 55 को निकाल दीजिए। यानी अब यहाँ पे देखिए 1900 और 45 और 55 जोड़ेंगे तो 100, तो इसमें से 100 को हम माइनस करेंगे, यानी आपका 1800 होगा। क्या दोस्तों, 1800। अब यहाँ पर देखिए 50 संख्याओं का योगफल जो था 1900 था, अब इसमें से 2 गो संख्या घटा देंगे, यानी 48 संख्याओं का, 48 संख्याओं का, अच्छे से समझिएगा, 48 संख्याओं का योगफल दे रखा है दोस्तों। 48 संख्याओं का योगफल दे रखा है 1800। कितना दे रखा है दोस्तों, 1800 दे रखा
है तो शेष संख्याओं का औसत पूछा है। तो शेष कितना बचा है दोस्तों? 48 बचा है। 48 का दे रखा है 1800। अब इसका औसत निकालना है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। तो औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटा राशियों का संख्या। तो अब बताइए राशियों का योगफल कितना है दोस्तों? तो बोलिएगा राशियों का योगफल है 1800। अब यहाँ रसियन नहीं, राशिया, ठीक है। अब यहाँ से 48 से क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए 48 से भाग देंगे तो कितना होगा? अब इसको निकालना है, यही ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 48 से भाग देंगे। अब यहाँ पे निकलेगा 12 से कटाइए इसको, 12 चौका 48, ठीक है। इसको 12 से कटाएंगे तो 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60 है, 0 का 0, 150। इसको देखिए दोस्तों, अगर हम 12 से कटाएं, इसको हम कटा देते हैं, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से कटाएंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा? यानी औसत दोस्तों हो जाएगा, औसत 2 से इसमें भाग देंगे तो नया औसत जो बनेगा आपका 2 तिहाई 6, एक जगह 15, 2 सत्ते 14, 5 37.5 होगा दोस्तों इसका औसत। न्यू जो औसत होगा आपका 37.5 होगा। अब पहले वाला जो औसत था क्या था दोस्तों? 38 था। पहले वाला 38 था, अब यहाँ पर 37.5 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या और क्या हो गया है दोस्तों? निकाल दिया गया है। तो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? तो औसत हो जाएगा आपका 37.5 यानी 37.5 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए वीडियो बन रही है। अब आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन दोस्तों हमारा बढ़ते जाएगा, वो भी हाई लेवल पे जाते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले दोस्तों एक मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुना देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इस सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। बोला जाता है कि माटी का शरीर है अब माटी में मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ये वाला सॉन्ग है, इस सॉन्ग को हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को क्या होना है दोस्तों? समाप्त होना है। एक ना एक दिन सभी को क्या होता है? समाप्त होता है। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक सॉन्ग है कि माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। हाँ, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया, चदरिया तापर लल की चदरिया। हाँ, चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया, चदरिया तापर लल की चदरिया। आगे सुनिए। सोना जैसन देहि के अगिया, सोना जैसन देहि के अगिया देला राख बनाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। हाँ, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। हेलो दोस्तों, तो आप लोग को ये सॉन्ग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या क्या है? अब यहाँ पर देखिए 6 जो संख्या है, 6 संख्याओं
6 संख्याओं का औसत। 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 30 दे रखा है। अब देखिए तो 6 संख्याओं का यानी 6 यहाँ लिख देते हैं, 6 संख्याओं का योगफल। 6 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो 30 गुणे 6 यानी 6 3 18 यानी 180 होगा। 6 संख्याओं का योगफल हो गया 180 यानी 6 संख्या को जोड़ने पर आ रहा है 180। अब यहाँ पे देखिए इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। 4 संख्याओं का औसत का दे रखा है दोस्तों? 4 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है यानी 4 संख्याओं का योगफल हो जाएगा कितना? तो 4 संख्याओं का योगफल होगा दोस्तों, तो 4 संख्याओं का योगफल होगा 25 गुणे 4 यानी 25 चौका 100। 4 संख्याओं का योगफल हो गया 100। अब 3 संख्याओं का औसत 25 है। अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 संख्याओं का अब इसका भी योगफल निकालेंगे। 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है दोस्तों 35 यानी तो इसका 3 संख्याओं का योगफल होगा दोस्तों, तो 3 संख्याओं का योगफल, तो 3 संख्याओं का आपका योगफल क्या हो जाएगा? तो 3 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 35 गुणे 3 यानी आपका हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1 3 3 का 9 1 9 1 10 105। क्या हो जाएगा दोस्तों? 105। अब यहाँ पर देखिए संख्या है क्या? तो संख्या है आपका 6 गो और 6 गो में से 4 का दे रखा है कितना? 100। 4 का योगफल दे रखा है 100 और लास्ट वाला 3 का योगफल का दे रखा है 105। 3 का योगफल 105 दे रखा है। तो अब कह रहा है, अब बताइए तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों? इसमें से हम 2 गो को निकाल लेंगे यानी 35 35 70 को क्या करेंगे दोस्तों? यानी यहाँ पर दे रखा है ना 35 35 35 70 70 को इसमें से हम निकाल लेंगे। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? एक देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 100, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 105। तो इस दोनों का अगर निकालेंगे, इस दोनों का आपका दे रखा है दोस्तों आपका 35 दूना 70, यहाँ का होगा 70, इस 2 गो का हो गया 70, ठीक है, इस 3 गो का हो गया 75, इस 3 गो का हो गया दोस्तों 75। तो 75 और 70 आपका हो जाएगा दोस्तों 145। और बचा का है दोस्तों कुल हमारा कितना था 180। तो 180 में से हम क्या करेंगे? 145 घटा देंगे यानी 180 में से हम 145 घटा देंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 35। यानी चौथा संख्या क्या हो गया दोस्तों? तो चौथा संख्या बोलेंगे कि 35 हुआ। चौथा संख्या पूछा है ना 1 2 3 4, चौथा संख्या क्या होगा? 35 होगा। हई 2 गो संख्या होगा 34 और हई 2 गो संख्या होगा कितना दोस्तों? ये 3 गो संख्या होगा आपका 75, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जोड़ने पर 100 आ जाएगा। इन 3 गो संख्या हो गया 75, ये वाला हो गया आपका 35 और ये वाला हो गया 70 और सब को जोड़ दीजिए तो आ गया दोस्तों 180। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, वीडियो में लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अब देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें आगे की 2 संख्याएं ले ली जाए तो औसत में कितना का वृद्धि होगा? अब बताइए 5 गो संख्या है, 5 संख्याओं का औसत क्रमागत दिया है क्या? हाँ 5 क्रमागत यानी लगातार 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। क्या है दोस्तों? मान लीजिए n है, इनमें आगे की 2 संख्या और ले लीजिए। तो मान लीजिए 5 गो हम लगातार संख्या लिए हैं, ठीक है, 5 गो लगातार, और मान लीजिए कि कोई भी हो, मान लीजिए 10 तक हम संख्या लिए हैं, 10 तक, और 10 तक लिए हैं। इसका अगर हम 5 गो संख्या लिए हैं 10 तक, मान लीजिए लगातार लिए हैं 1 2 3 4 5, इतना लगातार संख्या लिए हैं। तो इसका औसत निकालेंगे तो इस सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे ना, प्लस 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 प्लस
बट्टा 5 करेंगे, इसी तरह औसत निकलता है। तो अब निकलेंगे 3 3 6 अच्छा 10 15 15 बट्टा 5, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कटा देंगे तो 5 3 15 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह लगातार और 2 संख्या ले लेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 गो था। अब कह रहा है कि इससे आगे 2 संख्याएं और ले ली जाए, 2 संख्या यानी 6 और 7, 2 संख्या ले लीजिए। तो इसमें अब किससे भाग देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या होगा तो 7 से भाग देंगे, यानी यहाँ तक जोड़े थे तो हमारा 15 आया था। तो 15 से 21 21 ये क्या हो जाएगा 21 और 7 28, 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 यानी 4 आ गया। तो कितना का वृद्धि हो रहा है 2 गो आगे संख्या लेने पर। और अब यहाँ पर देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इनमें आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाए तो आगे का 2 संख्या और लेने पर कितना का वृद्धि हो रहा है, नहीं लिए थे तो 3 आया था, ले लिए है तो 4 आ गया, यानी आगे का और 2 क्रमागत संख्या लेंगे तो वृद्धि 1 का होगा। कितना का वृद्धि होगा, 1 का होगा, 1 ही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, एकदम विस्तार से अच्छे से, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। अब देखिए 120 छात्र थे, कुल हमारे कितने छात्र थे, तो बोलेंगे 120 छात्र थे। 120 छात्र ने परीक्षा दिया तो औसत प्राप्तांक जो आया 35 आया। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना आया, 120 छात्र थे, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक आपका हो गया दोस्तों, कितना था, 35 था। कितना था, 35 था। तो अब बताइए 120 छात्र थे तो इनका कुल प्राप्तांक कितना हुआ होगा, तो 120 छात्रों का कुल प्राप्तांक आपका हो जाएगा 35 गुणे 120, यानी 0 35 दूना 70 के 0 हासिल 7, अब 35 35 7 4200। 120 छात्रों ने मिलकर 4200 अंक प्राप्त किए, 4200 अंक सब जना मिल के 4200 अंक प्राप्त किए, लो यानी प्राप्त किए लो। अब कह रहा है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, उत्तीर्ण हुए यानी जो पास हुए हैं, तो पास हुए तो मान लीजिए कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो बोल दीजिएगा उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं 100 छात्र, कितने छात्र, और उत्तीर्ण हुए छात्रों का संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण यानी जो फेल हुए हैं, उन छात्रों का संख्या क्या होगा, तो 120 माइनस x, यही ना होगा 120 माइनस x, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं 120 हैं, तो उसमें से अगर पास हुए हैं x तो फेल हुए हैं 120 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो अब जो है यहाँ पर जो पास हुए हैं उनका प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक 39 है। तो 39 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम x में 39 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये इनका कुल प्राप्तांक निकलेगा। अब प्लस अब जो फेल कितने हुए हैं दोस्तों छात्र, तो 120 माइनस x छात्र फेल हुए हैं, इनका जो प्राप्तांक था, जो फेल हुए हैं उनका जो था 15 था, तो इसमें 15 से हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, जो पास हुए हैं वो भी और जो फेल हुए हैं वो भी, उन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 4200। कितना आ जा रहा है, 4200। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। ये जो x है पास जो हुए हैं उनका है संख्या, और ये जो है फेल हुए हैं उनका है संख्या। तो जो पास हुए हैं उनका औसत है, उनका प्राप्तांक का औसत है 39, और जो फेल हुए हैं उनके प्राप्तांक का औसत है 15। तो इन दोनों से गुणा करके 42 हम ला देंगे, ठीक है। कुल हमारा कितना है 4200, तो इक्वल टू 4200 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3900 में हम x से करेंगे तो 39x, अब प्लस इससे इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, अब 15 15 3 18, 1800 हो गया, अब माइनस 15 से x से करेंगे तो 15x, अब बराबर 4200, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 39x में से हम 15x घटा देंगे तो दोस्तों का 22x, क्या होगा, 22x होगा। अब यहाँ देखिए 39x में से 15x घटाएंगे तो 22x, तो हमको लग रहा है नहीं होगा, यहाँ पे 24x होगा। क्या होगा दोस्तों, 24x होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 24x होगा, हाँ यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24x। अब बराबर 4200, ठीक है। 1800 हमारा प्लस में, इधर जाएगा तो किस में होगा दोस्तों, माइनस में होगा, यानी 24x बराबर हो जाएगा 0 0, 12 में 60 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी अब देखिए 24 से 24 एक मतलब कैंसिल, x बराबर 100, x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 100 आ गया। यानी 100 छात्र जो थे वो क्या हुए, पास हुए हैं, ठीक है। तो वो 3 छात्र हुए, यानी 100 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कि बार बार मिल जाए, कि बार बार मिल जाए, धन दौलतिया दोबारा ना मिली, हाँ दोबारा ना मिली हो माई, बाबू के सूरतिया दोबारा ना मिली हो माई, बाबू के सूरतिया दोबारा ना मिली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक क्लास, यानी इस क्लास का नाम है बाबू एवरेज, यानी औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। ये जितना क्वेश्चन लिखे है दोस्तों, इस सभी क्वेश्चन को एक विस्तारित रूप से सॉल्व किया जाएगा और इसका एक खतरनाक ट्रिक बताया जाएगा जो 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आएगा। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तब मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा ट्रिक हम बताने वाले हैं, यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम विस्तारित रूप से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़के हैं जिनका औसत आयु कितना है दोस्तों, 16 वर्ष है, ठीक है। यदि उनकी आयु का अनुपात, तीनों लड़के के आयु का अनुपात अगर दे दिया हो 4:5:5, 7 दे दिया हो, तो सबसे छोटे लड़के का आयु निकालना है। तो अब बताइए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी यहां पर दिया गया है 3 लड़कों का औसत आयु, तो 3 लड़कों का औसत आयु कितना है दोस्तों, 3 लड़कों का औसत आयु, औसत आयु दोस्तों कितना दे रखा है, औसत आयु दे रखा है 16 वर्ष। तो अब बताइए, औसत आयु दे रखा है 16 वर्ष और 3 लड़कों का अगर योगफल, आयु का योगफल निकालना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत में संख्याओं से गुणा करते हैं। यानी कितने संख्या का औसत है उससे हम औसत में गुणा करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो यही निकालेंगे 3 लड़कों का आयु का योगफल, अगर योगफल निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा औसत है उसमें हम कितने लड़का है बाबू, 3 लड़का है, तो हम 3 से गुणा करेंगे। 5 लड़कों का औसत दिया रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे। 10 लड़का का औसत दिया होगा तो 10 से गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो लो तनी बिहारी स्टाइल में, यानी बिहारी स्टाइल में हम लोग समझ जाओ। यानी यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे। यानी 3 लड़कों का योगफल आ जाएगा दोस्तों 16 48 वर्ष। कितना वर्ष आ गया दोस्तों, 48 वर्ष योगफल आ गया। 3 लड़कों का योगफल आ गया 48 वर्ष। अब बताइए पहला लड़का का है 4 है, तो इससे हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, 4x प्लस दूसरा लड़का का कितना है, 5 है, तो यानी इसको हम 5x मान सकते हैं, ठीक है। तीसरा लड़का क्या है दोस्तों, 7 है, यानी इसे हम 7x मान सकते हैं, ठीक है। पहला लड़का का आयु 4x, दूसरा लड़का का आयु 5x और तीसरा लड़का का आयु 7x। अब तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो तीनों का योगफल कितना है बाबू, यानी दोस्तों 48 वर्ष है। कितना वर्ष है, 48 वर्ष है। तो अब इन तीनों को जोड़िएगा, 7 गुआ 5 को 12 गुआ 4 को 16 गो, यानी 16x बराबर हो गया दोस्तों 48 वर्ष। 16x बराबर 48 वर्ष, यानी हमें x का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, x का x लिखेंगे और 16 हमारा गुणा में इधर आएगा तो किस में होगा दोस्तों, भाग में होगा, यानी 48/16, ठीक है। 48/16 कटा देंगे, 16×3 = 48, यानी x का वैल्यू आ गया 3 वर्ष। कितना वर्ष आ गया दोस्तों, 3 वर्ष आ गया। पूछा क्या है, तो पूछा है छोटे लड़कों का आयु हमें बताना है। सबसे छोटा लड़का इसमें कौन है बाबू, 4 है कि 5 है कि 7 है, तो कहिएगा 4 है, यानी 4 का यानी क्या माने है 4x, तो 4x यानी 4 गुणे x का वैल्यू कितना लाए थे बाबू, तो x का दोस्तों x का वैल्यू लाए थे 3 लाए थे।
3 रख देंगे और 4 तिहाई 12 वर्ष ही का होगा दोस्तों आंसर होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो बहुत सी मजेदार। अगर यहाँ पे देखिए सबसे छोटे लड़कों का आयु पूछा है तो हो जाएगा 12 वर्ष। अगर पूछ दे सबसे बड़े लड़कों का आयु निकालिए तो सबसे बड़ा है इसमें क्या है बाबू 7x है, यानी यहाँ पर रखेंगे 7x इक्वल टू 7 का 7 x का वैल्यू आया है दोस्तों 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x के जगह पर 3 रख देंगे, यानी 7 तरीका हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यानी सबसे छोटा लड़का जो होगा वो 12 वर्ष का होगा और सबसे बड़ा जो लड़का होगा वो 21 वर्ष का होगा। अब बीचवा वाला कौन है तो बीचवा वाला 5x है, यानी इसको भी निकाल देते हैं। 5x बराबर 5 गुणे 3 5 तिहाई 15 वर्ष। अब देखिए तीनों लड़का का योगफल निकल गया, पहला का 12, छोटका का 12 और बड़का का 21 और मझिला का जो बीचवा में था वो आपका 15 वर्ष का है। ठीक है नू। अब तीनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा 5 2 7 8 आ 2 आ 3 4 48 वर्ष आ गया। बोलिए यही नहीं आया था हमारा 48 वर्ष यहाँ पर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो नए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए अब इसको अगर हम बता दें एकदम शॉर्टकट ट्रिक तो बस इसको मत छोड़िएगा। यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही मजेदार है। ठीक है, थोड़ा इसको हम मिटा दें। अब यहाँ पे देखिए इसे हम थोड़ा मिटाते हैं शॉर्टकट ट्रिक। इसको एक बार शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। औसत 3 का औसत कितना है दोस्तों 16। 3 का औसत 16 तो 16 तिहाई 48। अब यहाँ पर करेंगे तीनों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों 48 होगा। तीनों कितना दिया गया है 7 5 12 4 16। 16 का मान है 48। अब बताइए दोस्तों 16 का मान है 48 तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1 का मान निकालने के लिए 16 से इसमें भाग देंगे, यानी 48 भगे 16, 16 तिहाई 48। अब बताइए 1 का मान है आ गया 3, 1 का मान आ गया 3 और सबसे छोटका का पूछा है तो छोटका का है 4। तो अब बताइए 1 का मान 3 तो 4 का मान 4 तिहाई 12 वर्ष। 12 वर्ष में हमारा आंसर आया था। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? एकदम 1 सेकेंड में। अब बोलिए अब ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बस 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 अब आ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 8 संख्याओं का औसत 38.4 है। 8 संख्या है जिसका औसत कितना दिया है दोस्तों 38.4 है तथा इनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है। अब बताइए देखिए 8 संख्याओं का औसत 38.4 है और 7 संख्याओं का औसत 39.2 है तो 8वीं संख्या क्या है ये हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए तो पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8 संख्याओं का औसत। 8 संख्याओं का औसत दोस्तों दे रखा है 38.4 तो 8 संख्याओं का योगफल। अभी हम आपको बताए हैं दोस्तों कि योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं 8 संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं औसत में संख्या से गुणा करते हैं। संख्या कितना है दोस्तों 8 है तो 8 से इसमें हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यानी औसत हमारा था कितना 38.4, इसमें हम कर दिए 8 से गुणा। अब 8 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 8 चौका 32 के 2 हारसिल 3 आ जाएगा 8 64 3 67 के साथ हारसिल 6 8 3 24 36 यानी आ जाएगा दोस्तों पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 अंक बैठा देंगे यानी 307.2 307.2 ये जो है दोस्तों आपका आ गया 8 संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पर दिया है इनमें से 7 संख्याओं का औसत जो है 39.2 है। अब यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 39.2 तो 7 संख्याओं का योगफल का होगा। अभी हम आपको बताए हैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे जो 1 सेकेंड में निकलेगा तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए 7 संख्याओं का औसत 39.2 है तो 7 संख्याओं का योगफल का होगा दोस्तों। तो औसत में हम क्या करेंगे 39.2 में हम 7 से गुणा करेंगे दोस्तों, यानी 7 दूना 14 के 4 हारसिल 1 9 3 14 हारसिल 6 और 7 3 21 6 27 यानी दोस्तों आ जाएगा आपका
2744। इसमें पॉइंट बैठा है एक अंक के बाद, तो इधर से एक अंक के बाद हम पॉइंट बैठाएंगे, यानी 7 संख्याओं का योगफल आएगा 274.4। 274.4। 8 संख्याओं का योगफल आया था 307.2। अब हम कार्य करेंगे 8वां संख्या क्या है। अब बताइए 8 गो संख्या का योगफल 307, 307.2। 7 संख्याओं का योगफल 274.2 74.4। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे और जो हमारा आएगा वही हमारा 8वां संख्या होगा। यानी अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो कैरी लेंगे यानी एगो हारसी लेंगे। 12 में से 4 गया 8, अब पॉइंट का पॉइंट बैठा देंगे। यहाँ पर बच्चा 6, क्योंकि इसमें एगो हारसी दे दिए, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं। 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर बचेगा दोस्तों 0 का 0 ही रहेगा, एगो हारसी लेंगे तो 10। 10 में से 7 गया दोस्तों आपको होगा 3, ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32.8 जो है यही हमारा 8वां संख्या है, और यही हमारा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया तो थोड़ा इसके एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए, एकदम धांसू एकदम शॉर्टकट आपको ट्रिक बताना है, जो 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड वाला देखिए, 1 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए 5 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड में हाउ कर दें, ये सब बोला जाता है नू। अब देखिए क्या कर दें, आंसर लिया दें। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे देखिए 8 संख्याओं का औसत, तो 8 का औसत कितना है दोस्तों 38.4। तो 8 का योगफल कितना होगा, तो 8 का योगफल निकालने के लिए अब देखिए 8 का औसत है 38.4, तो 8 का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 8 से गुणा करते हैं, और इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 से गुणा कर 8 32 2 हासिल 3, 8 64 3 67 7 हासिल 6, 8 3 24 36, यानी आपका आ जाएगा 307.2। आया था ना योगफल, आ गया। अब देखिए यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत, 7 का औसत दिया है दोस्तों 39.2, तो यहाँ लिखेंगे 39.2, तो 7 का योगफल होगा 39 में हम 2 किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो आएगा 274.4, इतना आएगा ना। अब कह रहा है 8वां संख्या, तो अब इसको घटा दीजिए, बहुत खतरनाक। इसमें से 12 में से 4 गया 8, पॉइंट यहाँ पे बचेगा 6, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ पे 32 पॉइंट। बोलिए आया कि नहीं आंसर, 1 सेकंड में आंसर आ गया नो। चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं दोस्तों, यानी आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। 3 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं एकदम विस्तारित रूप से, उसके बाद से अपना दिमाग लगाया जाएगा शॉर्टकट ट्रिक। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, बस बने रहिए। 19वीं पारी में कोई खिलाड़ी है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 19वां जो पारी खेलता है उसमें वो 98 रन बनाता है। तो 98 रन बनाता है तो जो उसका जो औसत आयु था, यानी औसत स्कोर था, औसत स्कोर यानी 18 पारियों का जो औसत स्कोर था उसमें 4 का वृद्धि होता है। कितना रन का वृद्धि होता है? 4 का वृद्धि होता है। तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, यानी 19वीं पारी जो खेला उसके बाद, ठीक है, उसका क्या निकालना है, उसका औसत रन बनाना है, रन निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, 19वीं पारी, 19वीं पारी के पहले कितना पारी था? 18 पारी। अब यहाँ पर मानेंगे 18 पारियों का औसत आयु, औसत रन संख्या, औसत रन मान लीजिए। आयु आ जा रहा है बार बार, क्योंकि शुरू में हम लोग आयु वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसलिए बार बार आयु आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 18 पारियों का औसत रन, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए x है। कितना मान लीजिए? x है। तो अब बताइए 18 पारियों का औसत रन x है, तो 18 पारियों का रन पूरा योगफल यानी 18 पारियों में उसने कितना कुल रन बनाया होगा। तो 18 पारियों का कुल रन कितना बनाया होगा बाबू? तो औसत में हम क्या करते हैं, संख्याओं से गुणा करते हैं, यानी औसत हमारा x है, x में 18 से गुणा करेंगे तो 18x। उसने 18 पारियों में 18x रन बनाया। कितना रन बनाया? 18x रन बनाया। मान लीजिए
18वां पारी में 18 को पारी खेला है, उसमें 18 एक्स रन बनाया है, जबकि 19वां पारी में उसने 98 रन बनाया है। कितना रन बनाया है दोस्तों? तो इसमें 98 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 18 को पारी खेला था, एगो और ही पारी खेल लिया, यानी इसमें कितना से भाग देंगे दोस्तों? 19 से भाग देंगे। 19 से भाग दे रहे हैं ना, यानी पहले उसका औसत कितना था दोस्तों? पहले उसका औसत x था, लेकिन जब 19वां पारी खेला तो उसके औसत में कितना का वृद्धि हुआ? तो उसके औसत में 4 का वृद्धि हुआ, यानी x प्लस का होगा दोस्तों 4 होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, 18 को पारी खेला था तो उसका रन औसत कितना था? x था। जब 19वां पारी खेला तो उसमें x में 4 का वृद्धि हुआ, यानी 19वां पारी में कितना रन बनाया? 98 रन। और बताइए कुल कितना पारी खेला है? तो 19 को पारी खेला है। कुल कितना रन बनाया है? तो इतना रन बनाया है। तो कुल में हम पारियों की संख्या से क्या कर देंगे दोस्तों? भाग देंगे, तो हमारा औसत आएगा। इतना हम पढ़े थे, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 19 जो है हमारा किस में दोस्तों? 19 जो है हमारा भाग में, इधर टंगड़िया पकड़ के फेंक देंगे, ये गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 18x प्लस 98 इक्वल टू x प्लस 4 गुणे में हो जाएगा दोस्तों 19। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 18x प्लस 98 बराबर हो जाएगा 19 में x से गुणा करेंगे तो दोस्तों 19x प्लस 19 चौका 19 में 4 से गुणा करेंगे, 19 में 38 76, क्या है 76। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? x वाले को एक तरफ ला लेंगे और अंक वाले को एक तरफ, यानी चर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। यानी अब यहाँ पे देखिए 18x, अब 19x हमारा प्लस में, इधर आएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा? माइनस में होगा। यहाँ पर 76 हो जाएगा। 98 हमारा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखिए, 18x में तो 19x नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x होगा। अब यहाँ पे इसको भी उल्टा घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, और 9 में से 7 गया क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यह माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? तो बचेगा x का मान दोस्तों 22। x का मान क्या बचेगा? 22। यही यहाँ पर क्या होगा? आंसर, सॉरी ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर देखिए क्या होगा, ये जो है x का मान निकला है, यानी 18 पारियां जो खेला है, 18 पारियों का जो औसत रन था उसका कितना था? 22 था। लेकिन जब वो 19वीं पारी में 98 रन बनाता है तो उसका 4 का वृद्धि होता है, यानी 22 प्लस 4 हो जाएगा, यानी अब आपका हो जाएगा 26। यही आंसर पूछा है। 19वीं पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? अब यहाँ देखिए, 19वीं पारी बाद, 19वीं पारी जब खेलता है उसके बाद उसका रन संख्या कितना है दोस्तों? 26 हो जाता है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं, इसको हम मिटा दें, उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। 4 नंबर है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। देखिए m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत बराबर n स्क्वायर है। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n संख्याओं का, यहां पर देखिए n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। यहां पर देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो पूछा गया है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए यहां से m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो m संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो योगफल होगा दोस्तों n स्क्वायर m, कहाँ से कि n स्क्वायर को m से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर m होगा, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो इसका योगफल होगा m स्क्वायर n। बोलिए योगफल निकल गया, यानी m प्लस n, इसका मान दोस्तों आ जाएगा कितना? n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n। बोलिए आ जाए कि नहीं? अब हमें क्या करना है दोस्तों? अब इसका निकालना है औसत। ठीक है, दोनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 2 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 से भाग देंगे ना औसत निकालने के लिए, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 से भाग देंगे, यानी m प्लस n। अब यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन क्या दोस्तों मिल रहा है? कॉमन बताइए तो,
कॉमन क्या निकलेगा? अब बताइए, इसमें भी क्या है, mn है, इसमें भी mn है, तो mn को हम क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर निकालेंगे, mn को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, mn को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो दो गो संख्या, तो दो गो संख्या क्या है, अब यहाँ पे देखिए दो गो संख्या क्या है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दो गो संख्या क्या है दोस्तों, m प्लस n है, m प्लस n है। यहाँ पर भी दो गो संख्या क्या है, m प्लस n है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए mn को बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, n बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। तो अब क्या होगा, m से n का हो जाए mn, n प्लस m चाहे n प्लस s, बतिया कि दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी m प्लस n का औसत आ गया mn, क्या होगा दोस्तों, mn, यही क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये आपका हो गया आंसर 4 नंबर का, क्या हो गया, mn। समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 11 संख्याओं का औसत 10:9 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 संख्या है जिसका औसत दिया है दोस्तों 10:9, तो 11 संख्या का योगफल निकाल लीजिए, कैसे हम जानते हैं लास्ट में योगफल निकालना पड़ेगा, तो यहीं पे हम योगफल निकालते हैं। तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 10.9 में हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। औसत में संख्या से मल्टीप्लाई और योगफल निकलेगा, ठीक है। तो 11 9 99 के 9 हार्सिल 9, ऐसा हो जाएगा 9 में 11 एकम 11, पॉइंट के बाद एक अंक 119.9 होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 11 संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों, प्रथम 11 को संख्या है, देखिए समझिए क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, 11 संख्या को जोड़ा गया है तो 119.9 आया है। इसमें से प्रथम यानी शुरू से 6 गो संख्या का औसत, 3 3 6, शुरू से 6 गो संख्या का औसत, 6 का औसत जो दिया गया है वो है 10.5, 6 का औसत 10.5 है, तो 6 का योगफल निकालिए। क्या निकालिए दोस्तों, योगफल। योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, योगफल निकालने के लिए इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, यानी 6 पचे 30 और 6 एकम 6, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी 63 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 63 आएगा। प्रथम शुरू से 6 गो का औसत 10.5 है, तो शुरू से 6 गो संख्या हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 63 आएगा। और कह रहा है क्वेश्चन, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। अंतिम यानी पीछे से 6 गो का, 3 और 3 6, पीछे से 6 गो का, 6 का कितना औसत है, तो पीछे से औसत है 11.4, यानी 11.4 है। तो अब बताइए इसका योगफल क्या होगा, इन 6 का योगफल जो होगा, तो क्या करेंगे, औसत में संख्या से गुणा कीजिए, 11.4 में हम 6 से गुणा करेंगे, यानी 6 चौका 24 के 4 हार्सिल 2, अब क्या हो जाएगा बाबू, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 एकम 6 और पॉइंट के बाद एक अंक, यानी पीछे से 6 गो का योगफल हो जाएगा 68.4, 68.4 हो गया। अब बताइए आगे से 6 गो का 63 आ गया, अब पीछे से 6 गो का 68.4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए पहले, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो अब बताइए, तो 0.4 का 4 ही होगा। और देखिए 8 3 11 के 1 हार्सिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 6 12 1 13, यानी इसका आ गया कितना दोस्तों, 131, ठीक है। तो 1 से 31 इसका आ गया। इन सोगरी का योगफल कितना था, 119.9 था। कह रहा है बीच वाला निकालिए, तो मध्य वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 131.4 में से हम 119.4 को हम 9 को हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए 4 में से तो 9 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे 14 में से 9 गया आपका होगा 5, यानी 14 में से 9 गई 5, हेजा बचेगा आपका 0, कैरी लेंगे 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1 और 1 के खत्म, यानी पॉइंट के बाद एक अंक इधर से बैठा देंगे, यानी 11.5, ये वाला बीच वाला संख्या का होगा 11.5, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।